छाया, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। आकाश, कुछ दिन पहले तो हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं और तुम फिर ऐसे अकेले छोड़कर काम से जा रहे हो। अरे तो नया शहर है, घूम आया करना, और मैं कॉल करता रहूंगा। ठीक है, मैं रोकूंगी तो रुकोगे थोड़ी ही। तुम फिर शुरू मत हो छाया, ये मेरा काम है। ठीक है, मैं अपना सामान लगा देती हूँ, बस अपना ख्याल रखना। आकाश अगली सुबह दूसरे शहर के लिए निकल गया। अपना काम खत्म करके जब वो लौटने लगा, अचानक मौसम खराब हो गया और बारिश की वजह से रास्ता बंद हो चुका था। आकाश को मजबूरन फिर से एक दिन वहां रुकना पड़ा। अपनी बहरियत को दूर करने के लिए वो बाजार की ओर निकल आया। पास में ही छोटा बाजार लगा हुआ था। आकाश आधा बाजार घूम चुका था, तभी वहीं उसे एक काफी बुजुर्ग आदमी निराश बैठा दिखा। उसके पास दो छोटी छोटी मूर्ति और एक थोड़ी बड़ी मूर्ति थी, जिस पर काफी अच्छी कारीगरी की हुई थी। बाबा, आप क्यों परेशान हो? कुछ नहीं बाबूजी, बस सुबह से कुछ भी नहीं बिका। अरे बाबा, परेशान ना हो। ये मूर्ति कितने की है? एक काम कीजिए, ये 2000 रुपए है, ये मुझे दे दीजिए। बुजुर्ग ने डरते और झिझकते हुए कहा, लेकिन बेटा, ये मूर्ति शापित है। ये सब बकवास बातें होती हैं बाबा, कोई शाप वाप नहीं होता है। लाओ, ये मूर्ति मुझे दे दो। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से उस मूर्ति को आकाश को दे दिया। रात में आकाश होटल के कमरे में गया और फोन पर छाया से बात करने लगा। उसे ठंड सी महसूस होने लगी। फोन रखकर वो सोने के लिए लेट गया। रात गहरी हो चुकी थी, बारिश की वजह से ठंड थी, पर उसे अचानक गर्माहट महसूस होने लगी। उसे अच्छा लग रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उससे चिपक कर लेटा हो। मीठी सी खुशबू, रेशमी बाल, दूसरे जिस्म की गर्मी, मानो छाया ही उसके पास हो। वो लगातार नींद में किसी के स्पर्श को महसूस कर रहा था। अचानक उसे अपने शरीर पर वजन महसूस हुआ। वो अचानक से उठकर बैठ गया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। उस रूम की लाइट ऑन की तो देखा कमरा खाली था, कोई नहीं था। कमरा ठंडा था, पर उसे पसीना आ रहा था। अगले दिन सुबह वो जल्दी होटल से निकल गया और शाम होते होते घर आ गया। छाया को फोन किया तो पता लगा वो माँ के यहाँ गई है, आज ही आने वाली है। उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी। उसने गेट खोला और अंदर गया। थोड़ी देर बैठने के बाद नहाने चला गया। उसे बाथरूम में जाने के बाद ऐसा लगा बाहर कोई है। वो जैसे ही निकला उसको कोई नजर नहीं आया। वो ऊपर गया और उसे एक परछाई नजर आई। कौन है? छाया, मजाक मत करो, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। जाकर देखा तो छाया थी। आकाश उसे देखते ही खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। तुम सही वक्त पर आ गई, मुझे लगा कोई ऊपर है। ऊपर कौन है? मेरी कोई सौतन ले आयो क्या? कैसी बात करती हो? अच्छा छोड़ो, मैं कुछ खाने का बना लूं, फिर बात करते हैं। हाँ ये ठीक है, मुझे ही भूख लगी है। अच्छा ये देखो कितनी सुंदर मूर्ति है। खाने के बाद वो अपने दोनों कमरे में प्यार की बातें करते हुए अपने निजी पलों के आनंद में लीन होकर सो गए। मगर आधी रात को आकाश को वही खुशबू स्पर्श महसूस हुआ। उसे लगा छाया को आज ज्यादा ही प्यार आ रहा है और वो जो कर रही है करने दूं। छाया इस बार काफी उत्तेजित लग रही थी। आकाश को भी आनंद आ रहा था। अंधेरे में छाया ने आकाश के सारे कपड़े उतार दिए और पागलों की तरह उसके जिस्म को चूमने लगी। आकाश भी पूरी तरह से उत्तेजित हो गया था। छाया की गरम गरम सांसें आकाश को पूरी तरह से पागल बना दे रही थी और वासना का खेल चरम सीमा तक पहुंच गया। कुछ ही पलों का वासना का वेग लंबी लंबी और गहरी सांसों के बीच शांत हो गया। सुबह आकाश ने देखा छाया जाग चुकी थी। छाया चाय लेकर आकाश के पास आ गई। उठो, चाय पी लो। वह चाय के लिए उठा तो छाया बोल उठी, ये मूर्ति लेकर कब से सोने लगे तुम? अरे ये तो साइड में रखी थी, वहां बिस्तर में कैसे आ गई? आ गई होगी। एनीवे, चलो तैयार हो जाओ, ऑफिस जाओगे ना? लाओ, इस मूर्ति को मैं रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद छाया कमरे में सफाई करने गई। वो काम में बिजी थी, पर उसे लगा जैसे मूर्ति उसे देख रही है। जैसे उसने मूर्ति की तरफ देखा, मूर्ति अपनी जगह जैसी थी वैसे ही रखी थी। छाया काम खत्म करके कमरे से निकलने को हुई तो अचानक मूर्ति गिर गई। छाया ने पलट के मूर्ति को उठाया। अचानक मूर्ति मुस्कुराई। छाया डर गई और मूर्ति हाथ से छूट गई। डरते डरते उसने मूर्ति को उठाया तो उसने देखा वो सामान्य थी। शैतान मूर्ति डराती है मुझे। ये कहकर उसने मूर्ति को अलमारी में रख दिया। काम खत्म कर छाया नहाने गई और जैसे ही उसने कपड़े उतारे और पानी का नल खोला,
गर्म पानी उस पर गिरा। वो चिल्ला उठी और बिना कपड़ों के बाहर निकलकर भाग आई। उसके जिस्म पर छाले हो चुके थे। उसने आकाश को फोन किया। आकाश तुरंत चला आया और उसको अस्पताल ले गया। आकाश ने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले ली। छाया, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, नल से गर्म पानी अचानक निकला। मुझे सब अजीब सा लग रहा है, मानो मुझे कोई देख रहा हो। तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। छाया लेटी हुई थी। अचानक उसने ध्यान दिया, मूर्ति उसकी ही तरफ घूर रही थी। अचानक उसे याद आया कि मूर्ति को तो उसने अलमारी में रख दिया था। अचानक वो मूर्ति हिलने लगी। छाया चीख उठी। आकाश दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? ये मूर्ति अभी खुद चली थी। तुम्हारा वहम होगा छाया। मगर रात को आकाश को फिर से चुंबन के स्पर्श महसूस हुए। वो नींद में था और चाह के आंखें नहीं खोल पा रहा था, परंतु आकाश को चुंबन के स्पर्श उत्तेजित कर रहे थे। उसके मुंह से आवाजें निकल रही थी। अचानक छाया की आंख खुल गई और उसने जो देखा वो हैरान रह गई। उसने देखा कि एक लड़की काली परछाई के रूप में आकाश के कपड़े खोल रही थी और वो देखते ही चिल्लाने लगी, आकाश, वो काली परछाई! अचानक कमरे के शीशे में चटक सी आवाज आई और शीशा टूट गया। आकाश उठकर बैठ गया। ये शीशा कैसे टूटा? और तुम चिल्लाई क्यों? आकाश, वो कोई काली आत्मा थी। मैंने अभी देखा, वो तुम्हारे साथ संबंध बना रही थी। क्या तुम्हें बिल्कुल पता नहीं लगा? कौन? क्या कह रही हो? मुझे महसूस तो हुआ, पर मुझे लगा तुम हो। पागल हो क्या? ऐसी हालत में मैं संबंध बनाने की सोचूंगी? आकाश, वो एक काली परछाई थी, पर वो एक लड़की थी। तभी मुझे कल रात को जब ये सब महसूस हुआ तो मुझे कुछ अजीब सा लगा था। मुझे ऐसा होटल में महसूस हुआ कि जैसे मेरे पास कोई तो है। और अगले दिन मैं घर आ गया था। तब से जब भी सोता हूँ ऐसा कुछ होता है। मुझे लगता था कि तुम हो। तभी अचानक दोनों का ध्यान मूर्ति पर गया। आकाश ने तुरंत उस मूर्ति को बाहर फेंक दिया। कुछ दिन बाद छाया पानी पीने के लिए उठी। अचानक उसकी नजर फिर से ड्रेसिंग टेबल पर रखी मूर्ति पर पड़ी। अचानक उस मूर्ति ने काली परछाई का डंडा पकड़ लिया। छाया अचानक बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली तो उसे सब सपने जैसा लग रहा था। अचानक वो किचन में चली गई। तभी वहां आकाश आ गया। अरे, पहले ठीक तो हो जाती। मैं तो ठीक हूँ। अच्छा। हाँ, आज तो मुझे एक अलग ही सुबह लग रही है। ओके, अब चलो आराम करो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ दिन की छुट्टी ली है। अगर ऐसा है तो मुझे खूब प्यार करो। आज आकाश को छाया कुछ बदली बदली सी लग रही थी। खाने के वक्त भी छाया काफी अजीब तरीके से खा रही थी, जैसे वो बरसों से भूखी हो। छाया, क्या हुआ? आराम से खाओ। रात ठीक से खाया नहीं था ना, तो मुझे जोरों की भूख लग रही है। वैसे आज मीट बना काफी अच्छा है। हाँ? गांव में अम्मा ने सिखाया था। अम्मा ने? कौन सी अम्मा ने? तुम तो कभी गांव गई ही नहीं। वो सब छोड़ो, सुनो ना, मेरा मन रोमांस का हो रहा है। तुम्हें लगता है ये सही वक्त है? प्यार करने का कोई वक्त नहीं होता। अचानक छाया आकाश से जाकर लिपट गई। उसके जिस्म को चूमने लगी। आकाश ने देखा छाया ने आज साड़ी भी अलग तरीके से बांधी थी। दोनों के बीच संभोग क्रिया होने लगी। दोनों काफी उत्तेजित थे। अचानक आकाश को फिर से छाया में वही खुशबू और स्पर्श महसूस हुआ। छाया आकाश को छोड़ने का नाम तक नहीं ले रही थी। आकाश को महसूस हुआ ये छाया नहीं है। आकाश ने एक झटके से छाया को धक्का दे दिया। रुक क्यों गए? प्यार करो मुझे, रुक क्यों गए? आवाज में भारीपन था। आकाश की आंखें बंद थी, पर जैसे ही उसने आंखें खोली, जिसमें छाया का था लेकिन चेहरा किसी और का था। आकाश ने कांपती आवाज में कहा, मेरी बीवी कहाँ है? छाया के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। उसका चेहरा सफेद और आंखें काली थी। वो गुस्से में बोली, मुझे पसंद नहीं थी वो, मार डाला उसे। अचानक वो एक परछाई में बदल गई। उसने अपने लंबे और पहने दांत आकाश की गर्दन में गाड़ दिए। आकाश एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ शांत पड़ गया। कुछ दिनों बाद जब घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया तो देखा दोनों की लाश बहुत बुरी तरह से कटी पड़ी है और सड़नी शुरू हो चुकी थी। पुलिस को लाशों के पास से वो मूर्ति मिली थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।